स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी वचन में से पढ़ूंगा भजन संहिता 139 की 24। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अंत के मार्ग में मुझे अगुवाई कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में यहां हम क्या सीखते हैं? मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, अंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां इस वचन से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर के वचन हमें यह सिखाता है, व्यवस्था एक सुरक्षा का कवच है। परमेश्वर की व्यवस्था एक सुरक्षा का कवच है। हमें भले बुरे की पहचान कराता है। बुरा क्या है, भला क्या है, ये हमें पहचान कराता है, और ये हमें सुरक्षा देता है, और ये हमें अगुवाई करता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां अगर आप देखें, मूसा के मार्ग में परमेश्वर अगुवाई करता था। मूसा को परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मूसा कभी बुरी चाल में चला ही नहीं, और जो भी काम करता था परमेश्वर से पूछ के करता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा को परमेश्वर ने कहा, कनान देश इस्राएलियों को मैंने दिया है, उससे अब जुदा है, वो मिस्र देश में है, मैं उन्हें अब कनान देश में पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मूसा ने मिस्र देश से आजाद किया, इस्राएली वहां से चले, तो कई इस्राएली रास्ते में बुरी चाल में फंस गए और अपने प्राणों को गवा दिए। लेकिन जो इंसान परमेश्वर के बुरी चाल में नहीं फंसे, उसके मार्ग में अगुवाई में चलते रहे, वो कनान देश में पहुंच गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा भी गुस्से में आकर चट्टान पर छड़ी मारा, तो क्या हुआ? परमेश्वर उसे भी सजा दी, तो कनान देश में नहीं जाएगा, तुझे मैं सिर्फ दिखाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बुरे भले को, सबको स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया है। तो तुम देख ले स्वर्ग का रास्ता, इस रास्ते पर चलोगे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, बुरे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें नरक का रास्ता मिलेगा। यीशु ने दिखा दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा जैसे नबी को परमेश्वर ने कनान देश में नहीं जाने दिया। इस्राएलियों को, जो परमेश्वर के अगुवाई में चलते थे, गुनाह करते थे, उन्हें जंगल में ही मार देता था, उन्हें छोड़ता नहीं था। इस्राएलियों को कई बार गुनाह किए, परमेश्वर ने उसे जो है मेरे प्यारे भाई बहनों गुलामी की जंजीरों में फेंक देते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो हम परमेश्वर के कैसे बेटे बेटियां बन सकते हैं? कैसे परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा? कैसे हमें परमेश्वर रहनुमाई करेगा? जब हम बुरी चाल में ही चलते हैं, बुरे विचार में ही रहते हैं, बुरे ख्याल में ही रखते हैं, तो कैसे परमेश्वर हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा? क्या हम इस चाल में चलेंगे तो क्या हमें नरक के रास्ते में नहीं मिलेगी रास्ता? वहीं जाना पड़ेगा, नरक का रास्ता। यूसुफ को देखो, भाइयों ने उसके साथ किस तरह किया, लेकिन यूसुफ देखो मिस्र देश में गया, भाइयों ने राशन लेने आया, लेकिन उसने जो है फिर भी भाइयों को प्यार किया, और भाइयों को प्यार करके, और यूसुफ ने कहता है, तो परमेश्वर ने तुम्हें जान बचाने के लिए मुझे मिस्र में भेजा है, तुमसे बदला लेने के लिए नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमसे बदला नहीं लेता, हमारे गुनाहों का बदला नहीं लेता, बल्कि परमेश्वर हमें गुनाहों से छुटकारा देकर आशीष देना चाहता है। शैतान हमसे जो है परमेश्वर के लोगों से बदला लेता है, शैतान हमें भटकाता है, गुनाहों के रास्ते पर शैतान ले जाता है, और शैतान जो है बड़ा चालाक है, अंत तक आपको भटकाता रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सावधान हो जाओ। यूसुफ को देखो, मिस्र देश में अपने भाइयों से भी मोहब्बत किया। क्या
भाई ने यूसुफ से मोहब्बत की नहीं, भाइयों को भटका दिया शैतान ने से यूसुफ को मार डालो। लेकिन परमेश्वर का इंतजाम था, यूसुफ बच निकला और बच निकला, मिस्र देश में गया और किस तरह याकूब की और सभी 70 जनों की सुरक्षा का कवच बना। आज यीशु आपके परिवार का सुरक्षा का कवच है। आपके परिवार में अगर एक ही लोग यीशु के मानेंगे तो पूरे परिवार की आपकी सुरक्षा का कवच है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद मेरा यही है कि इसे जो है परमेश्वर के वचन के मुताबिक चले, बुरी चाल से फिरें, परमेश्वर के मार्ग को अपना ले और परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे, बहुत सारी आशीषें दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूं।